लगान के लिए आमिर खान ने ऐसे बसाया गांव, अंग्रेजों को सिखाई हिंदी। जब आशुतोष गोवारिकर ने लगान बनाने का फैसला किया तो तीन चीजें उनके खिलाफ थीं। सबसे पहले, एक निर्देशक के रूप में उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब था। इससे पहले उन्होंने सिर्फ 2 फिल्में बनाई थीं, पहला नशा और बाजी, और दोनों ही फिल्में कुछ खास असर नहीं डाल पाई थीं। उनकी स्क्रिप्ट हिंदी फिल्म बाजार के उस समय के अलिखित नियम को तोड़ रही थी कि आप पीरियड फिल्म नहीं बनाएंगे और न ही आप ग्रामीण कहानी पर अपना पैसा लगाएंगे। खेल क्लाइमैक्स पर बनने वाली फिल्में भी फैशन में नहीं थी और न ही धोती बंडी पहनने वाला हीरो। एक प्रोड्यूसर ने आशुतोष से मांग कर दी कि वो फिल्म के क्लाइमैक्स को एक्शन पैक्ड बनाते हुए भुवन को कैप्टन रसेल के पेट में स्टंप भोंकते हुए दिखाए। उस जमाने में मुंबई फिल्म बाजार की स्क्रिप्ट में दिलचस्पी ही नहीं थी। उनकी पूरी दुनिया फिल्मी सितारों के इर्द गिर्द घूमती थी। पहली नजर में आमिर खान ने लगान की कहानी को रिजेक्ट किया। चंपानेर गांव की कहानी एक कल्पित कहानी थी जो 1893 के ग्रामीण भारत की कहानी बयान करती थी। गांव के नाम की प्रेरणा बिहार के चंपारण से ली गई थी, जहां 1917 में महात्मा गांधी ने नील मजदूरों के अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू किया था। जब गोवारिकर ने सबसे पहले ये कहानी आमिर खान को सुनाई थी तो उन्होंने ये कहकर इस कहानी को रिजेक्ट कर दिया था कि 1893 में लगान से बचने के लिए गांव वालों के क्रिकेट खेलने का विचार पहली नजर में उनको पच नहीं रहा है। लेकिन इसके बावजूद गोवारिकर ने उस कहानी को कागज पर लिखने का फैसला किया था। दूसरी बार जब वो ये कहानी लेकर आमिर खान के पास गए थे तो आमिर उसको नजरअंदाज नहीं कर पाए थे। लेकिन कोई भी इस फिल्म के 25 करोड़ रुपए के बजट पर पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था। अशोक अमृतराज, शाहरुख खान और कई दूसरे प्रोड्यूसर लगान की स्क्रिप्ट से प्रभावित जरूर हुए थे, लेकिन किसी न किसी कारण से इन लोगों ने फिल्म से अपना हाथ खींच लिया था। जब आखिर में कोई नहीं मिला तो आमिर खान ने खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला किया था। लेकिन जब गोवारिकर और आमिर ने लगान की कहानी मशहूर कहानीकार और गीतकार जावेद अख्तर को सुनाई थी तो वो भी इस कहानी से बहुत अधिक प्रभावित नहीं दिखे थे। आशुतोष और आमिर खान दोनों को इस बात से बहुत धक्का पहुंचा था कि फिल्म की शूटिंग से सिर्फ 3 महीने पहले भारतीय फिल्मों का सबसे सफल कहानीकार उन्हें बता रहा है कि ये फिल्म चल नहीं पाएगी। 3000 लोगों में लगातार 6 महीनों तक काम कर लगान को बनाया, फिर भी आमिर ने इस फिल्म को बनाने का विचार त्यागा नहीं। मशहूर फिल्म समीक्षक शीला रावल लिखती है, नतीजा ये रहा कि उस समय तक भारत की सबसे महंगी फिल्मों में से एक लगान की नींव रखी गई। करीब 3000 लोगों ने 6 महीने लगातार काम कर 100 एकड़ की खेतीहर जमीन पर चंपानेर गांव बसा डाला। गोवारिकर और कला निर्देशक नितिन देसाई ने गुजरात में भुज के पास कुनारिया को इस फिल्म की शूटिंग के लिए चुना। आमिर चाहते थे कि भुवन के रोल के लिए वो बाकायदा मूछें रखे, क्योंकि आमतौर से भारतीय गांवों के लोग मूछें रखते हैं, लेकिन आशुतोष इस विचार से कतई सहमत नहीं थे। उन्होंने आमिर के सामने तर्क रखा। कल्पना कीजिए, चंपानेर में सदी का सबसे भयानक सूखा पड़ा है, पानी का नामो निशान नहीं है और भुवन हर सुबह दाढ़ी बनाने में पानी बर्बाद कर रहा है। आशुतोष ने फिल्म की शूटिंग में भाग लेने वाले गांव के लोगों को भी सलाह दी कि वो कुछ दिनों के लिए न तो अपने बाल काटे और न ही अपनी दाढ़ी बनाए। 40 से अधिक अभिनेताओं को इंग्लैंड से भारत लाया गया। आशुतोष और आमिर दोनों का मानना था कि अगर फिल्म में असलियत का पुट देना है तो अंग्रेज कलाकार ब्रिटेन से बुलवाने पड़ेंगे। कहानी की जरूरत थी कि 11 ब्रिटिश खिलाड़ी, 3 वरिष्ठ अभिनेता और करीब 30 जूनियर कलाकार ब्रिटेन से भारत लाए जाएं। इन सब का लंदन मुंबई का हवाई किराया और पाउंड में इनकी फीस देने ने फिल्म के बजट को आसमान पर पहुंचा दिया था।